रसूखदारों ने अपने मामूली कर्मचारियों के बैंक खातों को कैसे मनी लॉन्ड्रिंग का अड्डा बनाया, इसकी गवाही दे रहा है प्रमोद कुमार का ये पंजाब नेशनल बैंक का खाता। 17 दिसंबर 2019 की तारीख पर नजर डालिए। प्रमोद के खाते में एक ही दिन में लाखों की बरसात हो जाती है। 17 दिसंबर 2019 को एक ही दिन में करोड़ों रुपए की बरसात होती है। 17 दिसंबर 2019 को अखिलेश दास गुप्ता के खाते से 1,19,25,030 रुपए और 1,48,33,650 रुपए जमा हुए। तो वहीं 17 दिसंबर 2019 को ही 1,02,33,100 रुपए और 25,91,000 रुपए विराज के नाम से जमा हुए। 17 दिसंबर 2019 को ही विराज इंफ्रा टाउन से 35,16,000 रुपए जमा हुए। फिर विराज इंफ्रा स्टेट से 3,25,000 रुपए जमा हुए। ठीक उसी दिन 71,50,510 रुपए विराज इंफ्रा स्टेट प्राइवेट लिमिटेड से जमा हुए। इसके बाद 1 सितंबर 2019 को ही प्रमोद के अकाउंट में विराज इंफ्रा स्टेट प्राइवेट लिमिटेड से जो ट्रांजैक्शन हुआ उसे भी देखिए। 1 सितंबर 2019 विराज इंफ्रा स्टेट प्राइवेट लिमिटेड से 1,25,000 रुपए विराज इंफ्रा स्टेट प्राइवेट लिमिटेड से आए हैं। ठीक उसी तारीख को फिर 1,25,000 रुपए और 50,000 रुपए आए। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस बैंक के इंडियन मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक से ये ट्रांजैक्शन हुआ वो बैंक भी बीबीडी ग्रुप का ही है। जांच की आंच जब तेज हुई तो परतें खुलती गईं। इन संपत्तियों की असली लाभार्थी कोई और नहीं बल्कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अखिलेश दास की पत्नी अलका दास, उनके बेटे विराज सागर दास और उनकी कंपनी जैसे विराज इंफ्रा टाउन और हाईटेक प्रोटेक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। प्राइम न्यूज ने विराज सागर से कई बार फोन पर संपर्क करने की कोशिश की ताकि उनका पक्ष जान सके, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जैसे ही आयकर विभाग की सुई इन तक पहुंची, बीबीडी ग्रुप ने संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करना शुरू कर दिया। प्राइम न्यूज के पास पुख्ता दस्तावेज है जिसके अनुसार जमीनें बेची जाने लगी और बैंक में पैसा आते ही अगले दिन उसे नगद में निकाला गया। शिक्षा के मंदिर की आड़ में खड़ा ये बेनामी किला अब दरकने लगा है। शिक्षा के इस बड़े नाम के पीछे छिपे बेनामी के इस काले सच ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीबीडी ग्रुप के संचालकों को जमीन खरीदने के लिए अपने ही गरीब और दलित कर्मचारी ही क्यों मिले? क्या ये उनकी माली हालत और मजबूरी का फायदा उठाना नहीं है? आयकर विभाग की जांच में सामने आया है कि कई कर्मचारियों को उनके नाम पर जमीन होने की खबर तक नहीं थी। क्या ये धोखाधड़ी और जालसाजी का सीधा मामला नहीं है? ये ब्लैक मनी कहां से आई और इसका असली सोर्स क्या है? बीबीडी ग्रुप से पैसा बेचन लाल को और फिर किसान को जाना क्या मनी लॉन्ड्रिंग का एक सुनियोजित तरीका नहीं है? बेचन लाल, प्रमोद और बीबीडी के बीच क्या रिश्ता है? जैसे ही विभाग की जांच शुरू हुई, संपत्तियों को आनन फानन में बेचने और बैंक से तुरंत नगद निकालने की इतनी जल्दी क्यों थी? क्या ये सबूत मिटाने की कोशिश थी? एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के पास इतनी बड़ी तादाद में बेनामी संपत्ति होने का क्या उद्देश्य है? क्या शिक्षा के नाम पर हितों को साधा जा रहा था? क्या ये सच नहीं कि कागजों पर नाम भले ही कर्मचारियों के हों, ज्यादातर बेनामीदार दलित समाज से हैं? क्या बीबीडी ग्रुप ने जानबूझकर कमजोर तबके को कानूनी उलझनों में फंसाने के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल किया?
अभी प्राइम न्यूज के पास बीबीडी के काले कारनामों के ऐसे सबूत हैं जो कि बहुत से हैं, जिन पर ये तहकीकात जारी रहेगी, क्योंकि हम झूठ के आगे झुकते नहीं और रसूख के आगे रुकते नहीं।